आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। सत्ता के आगे जब सवाल कमज़ोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आज़ाद है तेरे शो में एक बार फिर मैं जाबिर शाह आपका इस्तकबाल करता हूं अब तक न्यूज़ चैनल पर। आइए देखते हैं आज की एक अहम और बड़ी खबर जो रमज़ानपुरा दयाना शिवार से जुड़ी हुई है। रमज़ानपुरा दयाना शिवार का वो इलाका जो आज गुंजान आबादी और गुंजान बस्ती के बीचों बीच गिर चुका है, जहाँ पर आज शहर भर से लोग अपने इस्लामपुरा, नयापुरा, खुशामदपुरा ऐसे अनेक इलाकों से अपने घरों को बेचकर रमज़ानपुरा जैसे दयाना शिवार जैसे इलाकों में रहना पसंद कर रहे हैं। तो वहीं पर आज से 8 साल पहले रमज़ानपुरा के अंदर 3 कुन्नी दारू अड्डों के पास में एक बड़ा सा ओपन स्पेस है, जहाँ पर एक पानी की टांकी बनाई गई थी। 8 साल पहले इस टांकी को बनाया गया, लेकिन आज तक ये पानी की टांकी इस इलाके की आवाम के लिए कोई भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकी। आइए आपको दिखाते हैं इस पानी की टांकी की हालत क्या है और लाखों करोड़ रुपए का बिल सिर्फ इस पानी की टांकी के नाम पर निकाल लिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का फ़ायदा इस इलाके की आवाम को नहीं मिला। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसके दोनों पाइप के पास से ये पानी की टांकी लीक हो चुकी है, जिसका पानी टपकता रहता है और जब इसे भरा जाता है तो इस कदर का पानी टपकता है जैसे बारिश का पानी गिरता हो। उस प्रकार से ये पानी की टांकी का पानी यहाँ पर गिरता है और टपकता है। जो नीचे आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि ये पानी यहाँ पर टपकता है और हमेशा गीला रहता है, इसकी बूंदें यहाँ पर टपकती रहती है। शायद ये वीडियो में आपको दिखाई भी दे रही हो, नज़र भी आ रही हो कि इसका पानी टपक रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी कैसे टपक रहा है। नाज़रीन, आपको दिख रहा होगा कि इसका पानी किस तरीके से टपक रहा है। तो इस तरीके के कामकाज किए जाते हैं जहां आवाम को जिससे कोई भी फ़ायदा या कोई भी मुफाद हासिल नहीं हो पाता। ये वो पानी की टांकी का चैम्बर बनाया गया था जिसमें पानी भरा जाता है और फिर यहाँ से ये पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए ये टांकी बनाई गई थी। ये पानी की टांकी का चैम्बर है। यहाँ पर पानी पहले चैम्बर में भरा जाएगा और फिर चैम्बर में भरने के बाद ये पानी इस पानी की टांकी में भरा जाएगा। लेकिन 8 साल पहले बनी ये पानी की टांकी फेल हो चुकी है, जो इस्तेमाल में आने से पहले ही लीक हो गई और आज तक 8 सालों में इस पानी की टांकी से इस इलाके की आवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सका। इस इलाके के आमदार दादाजी भूसे साहब ने इस पानी की टांकी को बनवाया था इस इलाके की आवाम के लिए, लेकिन ना जाने ये आवाम का पैसा यहाँ पर बर्बाद हो गया, टैक्स का पैसा बर्बाद हो गया और इस पानी की टांकी जो फेल हो चुकी है, जो लीक हो चुकी है, बिना किसी अवामी मुफाद में आए हुए आवाम के लाखों करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया गया। इस तरीके से आवाम के पैसे की बर्बादी होना और आवाम के पैसे से बनाई गई चीज़ों को आवाम के लिए इस्तेमाल में ना आते हुए वो चीज़ें वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। हम सवाल उठाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जो इसके इंजीनियर थे, जो इसके ठेकेदार थे, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए जो इस तरीके के ख़राब काम, ख़राब क्वालिटी के काम को अंजाम देकर आवाम के लाखों करोड़ रुपए के टैक्स को बर्बाद कर देते हैं। क्या ये पानी की टांकी अगर मान लिया जाए कि इससे आज तक इस आवाम को फ़ायदा नहीं मिल सका, लेकिन अगर फ्यूचर में इसको चालू भी किया जाए, जारी भी किया जाए आवाम के मुफाद के लिए, तो ये आवाम की जान के खतरे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पानी की टांकी बिना इस्तेमाल में आए हुए लीक हो गई है। सिर्फ पानी भर कर रखने की वजह से ये लीक हो गई है, जबकि इसमें इतनी मर्तबा पानी भी भरा नहीं गया और ये टांकी लीक हो गई। अगर मानो कि अगर इस पानी की टांकी को इस्तेमाल किया जाता और ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी भरा जाता तो शायद ये 8 साल नहीं बल्कि 2 या 3 सालों में ही ये पानी की टांकी लीक हो जाती और गिर जाती, टूट जाती, या इस इलाके की आवाम को काफ़ी जानी और माली नुकसानों का सामना करना पड़ता। तो क्या ये काम सही है
दुरुस्त है, क्या इस तरीके के कामकाज होने चाहिए या इन कामों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए और ऐसे इंजीनियरों को सस्पेंड करना चाहिए जो इस पर ध्यान तवज्जो नहीं देते, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते। अवामी टैक्स से तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन आवाम के टैक्स की हिफाजत नहीं करते। ये बड़ा सवाल रहेगा और इस इलाके की आवाम को भी चाहिए कि हमारे इलाकों में अगर कोई कामकाज हो रहा है तो हम उस पर ध्यान रखें, उस पर नज़र रखें, उसकी मालूमात लें कि कौन सा काम कितने लाख रुपए इसकी लागत से किया जा रहा है और जो काम हो रहा है क्या वो आवाम के मुफाद के लिए साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आवाम का पैसा कहीं बिला वजह फजूल बर्बाद तो नहीं हो जा रहा, भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जा रहा और कुछ मिले जुले लोग इसे बर्बाद तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके का ध्यान हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि हम मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर हम टैक्स देते हैं। जो भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं उस पर हमारा टैक्स रहता है, गवर्नमेंट का टैक्स रहता है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देकर वो चीज़ें खरीदते हैं, तो क्यों ना हम अपना पैसा जब टैक्स सरकार को देते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान और तवज्जो नज़र रख कर उसका पैसा कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चल रहा, ऐसी नज़र रखनी चाहिए। मैं आवाम से कहूँगा कि जागरूक हो जाइए, जागिए और देखिए कि क्या आपका पैसा कुछ भ्रष्टाचारी लूट तो नहीं रहे हैं। हम बार बार आपके बीच आते रहेंगे इसी प्रकार की न्यूज़ लेकर, इसी प्रकार के सवालों को उठाते हुए। मैं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल।